दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरे पास काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, हमने बहुत सारे प्री एग्जाम दिए हैं। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ चीजों के ऊपर वर्क कर लें तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई बहुत आराम से हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम के बारे में टारगेट करें, चाहे वो आईबीपीएस का हो चाहे वो एसबीआई का हो, आप उसके प्री को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, क्या है कि कुछ गलतियां जो आप कर रहे थे उनको मैं यहां पर फिगर आउट करके बताऊंगा। और 30 डेज के रूटीन को अगर आप कहीं ना कहीं पर अडॉप्ट करते हैं तो 30 डेज में इतना इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगा कि आपको खुद फील होगा कि पहले आपके मार्क्स कैसे आ रहे थे, पहले आपका जो तैयारी करने का जो पैटर्न था, नजरिया था, वो कैसा था, और आज से आप क्या क्या अलग करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास में कोई रोड मैप नहीं होता कि यार किस तरीके से सारी चीजों को हमें जो है मैनेज करना है, किस तरीके से हमें अपनी चीजों को आगे ले जाना है, तभी हम उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो उस रोड मैप के बारे में दोस्तों चर्चा हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो पाए। तो देखो दोस्तों, पहले आपके मन में मैं एक चीज यहां पर डालना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी फंडा, ऐसी कोई भी ट्रिक या फिर कोई वन लाइन नहीं है कि जो आपको बता दे कि भाई ये काम कर लो प्री क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आप मिस्टेक्स, जो आप गलतियां अभी तक करते आ रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी जरूरी चीजें जिनको आपको फॉलो करना चाहिए था, आप उनको मिस कर रहे थे, तभी आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा था। अगर आप उन चीजों के ऊपर वर्क कर लोगे तो कहीं ना कहीं पर 90% तक चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी और जो एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहे थे आप उनको भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, इसके लिए पहले आपके अंदर एक चीज आनी चाहिए। प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। हर एक पर्सन, चाहे वो बीए करके आया हो, बीकॉम करके आया हो, किसी भी स्ट्रीम से आया हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, हर एक बंदा प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। इवन वो मेंस भी क्वालिफाई करेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि उसको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ओके, तो पहले लोगों के अंदर थोड़ा सा फियर होता है कि यार बैंक का एग्जाम है, पहले अटेम्प्ट में पता नहीं होगा नहीं होगा, लोग 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपने 6 महीने दिल लगाकर तैयारी कर ली तो आप ये मान के चलें कि जो बैंक की जॉब है वो आपके हाथों में आ जाएगी। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि चाहे वो आईबीपीएस का पीओ एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो क्लर्क का प्री हो, ठीक है, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई का क्लर्क का प्री एग्जाम हो, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्री ऑलमोस्ट सबके इक्वल ही आते हैं। और कहीं ना कहीं पर आज के समय में यह है कि जो प्री में मेहनत करके जाएगा और प्लस वहां पर फास्ट मूवमेंट करेगा, ओके, तो वहीं पर वो विनर कहलाएगा। क्योंकि अगर आप आराम से चीजों को करोगे, ठीक है, आप बहुत ही लिमिटेड चीजों को पढ़कर जाओगे तो प्री आजकल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि प्री में क्वालिफाई बहुत ऊपर तक जाना स्टार्ट हो गई है। तो हम भी वही चीजों की बात कर रहे हैं कि जहां पर पहले इतने नंबर पर लोग सिलेक्शन ले जाते थे, अब वही चीजें आगे बढ़कर थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं। तो आपको कुछ चीजें और भी ज्यादा एडवांस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आपको मैं कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा, उनको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा और फिर उनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में काम करेंगी। तो पहले आप ये देख लें कि अगर आप जब कभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वेरियस सोर्सेज को फॉलो करना है। आप किसी एक इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ना रखें। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ वेराइटीज को सॉल्व करते हैं तो हमें यह पता चलता है यार कि इस मॉक टेस्ट में क्या चीज है, दूसरे मॉक टेस्ट में क्या चीज है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एटलीस्ट आप 2 मॉक टेस्ट तो जरूर सजेस्ट करूंगा मैं आपके लिए। और 2 मॉक टेस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आप 1-2 आपके पास होंगे भी, अगर जिनके पास 2 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता चला होगा कि यार इसमें क्वेश्चन हल्के हैं, इसमें क्वेश्चन पुराने हैं, या इसमें नए क्वेश्चन है, या फिर इनका पैटर्न काफी अपडेटेड है। तो आजकल वो मॉक टेस्ट फॉलो करो जो अप टू डेट हो, ठीक है, जिसमें पजल्स, हर एक टाइप की नई पजल दी हो, डीआई ने दी हो, उन्हीं से ही दोस्तों आपका भला होने वाला है। ओके, और कभी भी आप जो है क्वेश्चन के पैटर्न को रटने की कोशिश मत करना। अगर आप ऐसा समझोगे कि यार ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये लॉजिक लगा, ये ट्रिक लगी, तो मैंने इसको देख लिया, आप ये देख लो कि अगर आप इस तरीके से जो छोटे छोटे आप रूट बनाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पर जब क्वेश्चन का एप्लीकेशन आएगा तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो हमेशा कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर दोस्तों आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक सोर्स बता रहा हूं, ये फ्री सोर्सेस है। ऑलिव बोर्ड के बहुत सारी चीजें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑलिव बोर्ड पर लॉगिन करोगे, लेफ्ट साइड में जो इनका डैशबोर्ड आता है, इसमें इन्होंने टेस्ट दे रखे हैं। देखो, मॉक टेस्ट के नीचे टॉपिक टेस्ट है, ये फ्री है, सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, तो इनको आप बनाओ, इनमें क्वेश्चंस के लेवल अच्छे दिए और आपको थोड़ा पैटर्न देखने को दूसरा मिलेगा। एक चीज आप और ध्यान रखना, जैसे एसबीआई के सेक्शन में आप जाओगे, यहां पर आपको प्री के 2 पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे। एक तो मेमोरी बेस्ड 2000 लास्ट ईयर वाला आपको मिलेगा, ठीक है, 19 वाला पेपर एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, फिर इन्होंने दे रखा है कि एसबीआई क्लर्क प्री का एक पेपर इन्होंने और दे रखा है। तो आप ये देखो, 2 आपको फ्री टेस्ट मिले,
तो इसी तरीके से आप जो है आईबीपीएस के पीओ क्लर्क में जाओगे, आरआरबी में जाओगे, आरबीआई में जाओगे, सब में आपको 2-2 टेस्ट मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट ऑलिव बोर्ड पर ही कहीं ना कहीं पर आप प्री के लगभग 15 फ्री टेस्ट आप बना सकते हैं, जिनका एनालिसिस भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये कंटेंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उससे डिफरेंट कंटेंट होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनके बचे हुए टेस्ट को भी अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक फ्रेशर कैंडिडेट या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि यार मैं प्री और मेंस दोनों की तैयारी करूंगा, इवन मैं मेंस की ही तैयारी करूंगा ताकि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। ये कहीं ना कहीं पर जो बिल्कुल बिगनर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं, और मैं कहूंगा कि उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आपको ये अभी विजन नहीं बनाना कि मुझे मेंस लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं फिर मैं प्री करूंगा। तो बंदा इसी से डिसअपॉइंट हो जाता है, वो सोचता है यार ये क्या है, इतनी टफ चीजें आ रही हैं, डीआई ऐसा है, सिटिंग अरेंजमेंट इतना बड़ा आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि जब कभी भी हम छोटे छोटे अचीवमेंट्स को जो है जब हम पिक करते हैं और वो हमें मिल जाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि आप पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आपके अंदर एक रिदम बन जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, फिर आप थोड़े से लेवल को बढ़ाओ। पहले लेवल 1 रखो, लेवल 2 रखो, लेवल 3 पे आओ। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली लेवल 5 से स्टार्ट करो और वो चीज आपकी कभी शुरू ही ना हो पाए। तो ये आपके अंदर जो अगर डाउट आ रहा है कि मैं मेंस की तैयारी करूंगा तभी मेरा प्री क्वालिफाई होगा, ये गलत है। आप प्री की तैयारी ही करो, प्री क्वालिफाई कर लो, और आपको एक बार खुद स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आप प्री के क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको ही दोस्तों समझनी पड़ेगी। आप अगर आप अपने 2-2, 3-3 चीजें लेकर चलोगे कि यार मेंस भी ले लो, इसके साथ ये भी कर लो, तो आपका वही कवर नहीं हो पाएगा और प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, फिर मेंस करके क्या फायदा आपका। तो पहले आप वो चीज निकालो जो बिल्कुल एंट्री लेवल की पोजीशन है आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बिगनर लेवल है तो आप प्रीलिम्स के मैं आपको कुछ टॉपिक यहां पर बताऊंगा जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के हैं, और इनके ऊपर काफी सारे लोग जो है आगे इन्होंने अपने अपने माइलस्टोन अचीव किए हैं केवल इन्हीं चीजों को पढ़कर, ठीक है। तो ये वीडियो में एंड में ही डिस्कस करूंगा इसकी सारी चीजें, लेकिन एक चीज आप और समझ लें कि इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ जरूर काम कर रही होगी। बहुत सारे लोग होंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा और वो ट्रिक्स के पीछे भाग रहे होंगे। तो मैं आपको यही बता दूं दोस्तों कि आपका मेन एम ये होना चाहिए कि हमें अपने सबसे पहले बेसिक क्लियर करने हैं, और अगर आप ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से बना रहे हो, अगर थोड़ा सा पैटर्न या थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको बेसिक अप्रोच पता है उसके बाद आप अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, या फिर कोई पर्सन अगर आपको ट्रिक बता रहा है तो वो ट्रिक आपको समझ में आएगी कि यार इसने स्टेप्स इतने कम कैसे कर दिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, क्या इसमें से हम इतना एक्सट्रैक्ट करके क्या ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अगर कोई पर्सन आपको ट्रिक बता रहा है लेकिन उससे पहले आपको उस क्वेश्चन का बेसिक मालूम होना जरूरी है, ओके। क्योंकि एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन पूछा आता है, एज इट इज वही क्वेश्चन नहीं आता है कि जो आपने घर पर प्रैक्टिस करी और एज इट इज आ गया। कुछ क्वेश्चन जरूर वहां पर मैच करेंगे लेकिन सारे क्वेश्चन तो मैच नहीं करेंगे, उनके जैसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ जो है नई लाइनें होंगी, नया कंसेप्ट वहां पर बिल्डअप कर दिया होगा, तो वो आपको तभी आएगा जब आपके बेसिक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये ध्यान हमेशा रहना। तो ट्रिक्स को चेज बिल्कुल मत करो, आप पहले अपने बेसिक बनाओ, उसके बाद आप ट्रिक्स पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो ट्रिक्स, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो स्टेज है वो है आपकी पिक ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आपने जैसे अपने बेसिक क्लियर कर लिए, आपने चीजों को पढ़ा, फिर आप जब कभी भी मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन पेपर बनाओ तो आप ये देखो कि मैं कौन से क्वेश्चन को पिक कर सकता हूं। हमेशा अपना पहला टारगेट यही रखना कि इजी पिक। क्या होता है कि टाइम कम मिलता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन 20-20 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बना पाते और उनके छूट जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि चूज नहीं कर पाते कि क्वेश्चन किसी में ही लग गए तो वो टाइम निकल गया। तो हमेशा चूज ही क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि टाइम कम है और वो आपको अच्छे से पता है, क्वेश्चन देखकर ही आपको पता लगेगा कि यार ये मुझे हाथ लगाना है या नहीं लगाना है। एग्जाम में कोई आपको एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं होता, डायरेक्टली क्वेश्चन देखा, बनाना है, नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट पर चले जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पर एनफ होते हैं। बस आपको डेडिकेटेड टाइम वहां पर लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वाली चीज की घर पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जो चीजें आपकी छूट रही हैं वो चीजें भी कवर हो जाए। अभी मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या होना चाहिए कि चूज करना, क्वेश्चन को चूजी लुक में रखना, ठीक है। और ये चीज आपको ही पता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आपने जब कभी भी कोई पेपर बनाया तो आपको ये पोटेंशियल पता होता है कि यार हमसे कितने क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये रहता है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे सजेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपके वीक एरिया को फाइंड आउट करने में बहुत मदद करती है। आपको ये बताती है कि आपको क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट को बनाते हैं तो इससे आपको फायदा देखने को जरूर मिलता है। तो आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो और जितना भी आपका स्कोर आए इसको इग्नोर कर दो। स्कोर की चिंता स्टार्टिंग में मत करो। अगर आपको 20 मॉक टेस्ट किसी कंपनी के थ्रू मिले हैं तो आपने 2 अलग अलग कंपनियों के मॉक टेस्ट ले लिए तो 40 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब 40 में से जब स्टार्टिंग में आप 20 मॉक टेस्ट बना लोगे और 20 मॉक टेस्ट बनाने के बाद आपको यह भी लगेगा कि आपने एनालिसिस उनका किया है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो भी बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम दिया है, स्कोर मैटर नहीं करता। लेकिन जब इन 20 मॉक टेस्ट को आप एनालाइज कर लोगे, फिर आप 21वें नंबर का जब आप आगे बनाओगे तो प्रोग्रेस जो है वो आपकी एक्सीलरेट जरूर करेगी। ठीक है, 100 में से किसी मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे 34, फिर कभी 38 आएंगे, कभी 42 आएंगे। एक टाइम के बाद आपका स्कोर 60 और 50 के आसपास में पैटर्न मैच करेगा। ओके, तो ये थोड़े टाइम के बाद ही होगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमें मॉक टेस्ट का बनाना है और टाइम बिल्कुल मैटर नहीं करता। पूरा दिन आप एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में लगा दो, इट डजंट मैटर। देखो, आप जब मॉक टेस्ट बनाओगे उसके बाद आपको आपका वीक एरिया पता चल जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि रिवील्ड योर वीक एरिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पर जब आप चीजों को सॉल्व करोगे तो गलतियां होंगी और उन गलतियों से हमें अपनी रिवीजन करके अपने आप को फिर से दोबारा बिल्डअप करना है। ओके, अब देखो दोस्तों, क्वांट में मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी अगर आपका 20 मॉक टेस्ट ही होंगे तो उसमें इतने सारे टॉपिक दिए होंगे। एक मॉक टेस्ट के अंदर 3 DI दी होती है, 20 के अंदर 60 DI प्रीलिम्स लेवल की केवल आपको SBI क्लर्क प्री से मिल जाएंगी, SBI PO प्री से मिल जाएंगी, RRB PO प्री, RRB क्लर्क प्री, इनसे आपको इतने इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो केवल मैं एक सेट की बात कर रहा हूं। अगर आप 20 मॉक टेस्ट आपने SBI क्लर्क प्री के लगा लिए, SBI PO प्री के लगाए, ठीक है, RRB PO प्री, RRB क्लर्क प्री, तो ऐसे 20-20 टेस्ट आपको सब में मिलते होंगे। तो आप देखें कि एक के अंदर 2-3 DI हैं तो कहीं ना कहीं पर 40 से 60 DI आपको मिल गई। आप इनको बनाओ और हमेशा जो वोकिस मटेरियल है आप इसको अभी अवॉइड करो। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें डायरेक्टली लेटेस्ट पैटर्न, मॉक टेस्ट हमेशा अपडेटेड रहते हैं तो आपको उनके क्वेश्चन बनाना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, केवल इनकी ओर फोकस करो और जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके इनके ऊपर टाइम दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को चेस करने की। 2 पजल, 2 आपकी DI, ठीक है, कभी 3 DI ऐसी आपकी पूछी जाती हैं। और कभी कभी डेटा सफिशिएंसी भी आ जाता है, तो डेटा सफिशिएंसी में घबराना मत। जो आपकी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक परसेंटेज हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, SI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एजेस हो गया, यही सबसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं रीजनिंग सेक्शन की तो आपका ये पजल वाला पोर्शन रहता है। ओके, आपका डायरेक्शन सेंस हो जाता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर सीरीज और सेलोगिज्म और इनइक्वालिटी, ये 10 नंबर के फिक्स रहते ही हैं। कहीं ना कहीं पर 15 से 18 नंबर की पजल रहती है और बीच वाला जो पोर्शन है मिसलेनियस वाला ये आपका रहता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आप अगर करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो 100% पजल फ्री है और हमने इतनी पजल्स कराई हैं कि प्री के एग्जाम में आप हमारी पजल से सीखकर बहुत अच्छा, एक बहुत बेहतरीन स्कोर दोस्तों बना सकते हैं। तो इनसे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, एक चीज आपको और बता दें कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में पूछना चाह रहे होंगे, तो इंग्लिश में हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट के ऊपर फोकस करो और जो ग्रामर पोर्शन है पूरी ग्रामर आपको आए ना आए लेकिन आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। एक आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसके बाद आपको आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल का बेस, आर्टिकल के एग्जाम्पल, आर्टिकल के नॉलेज हो। एक आप प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ लो। ओके, इसके अलावा एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है, और जो टेंसेस हैं इनका बेसिक अगर आपको पता है तो आप कर लो। कुछ लोग होते हैं जो एक्टिव पैसिव में फंसे रहते हैं, नरेशन कर रहे हैं, यार एग्जामिनेशन में वो चीजें नहीं आती। तो जो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई, आप इन टॉपिक को केवल पढ़ो और साथ में इंग्लिश के न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट को बनाओ तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, आपको पता है कि न्यूज़पेपर के साथ में एक वोकैब के लिए ऐप कोई खोल लो, एंड्रॉयड वगैरह, उसके साथ काम करो तो उनसे आपको ये पता लगेगा कि यार कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो चीजें नोट करते जाओ। और ये पहले 2-10 दिन बोरिंग लगेंगी लेकिन उसके बाद इतना मजा आएगा ना कि आप काफी कुछ कर ले जाओगे और आप कहोगे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, चाहे आपको द हिंदू मिल जाए, चाहे आपको द इंडियन एक्सप्रेस मिल जाए, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, इन दोनों को पढ़ लो जो इजिली एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है,
वेबसाइट पर ब्लॉग्स होते हैं यार, जो द हिंदू है इनकी न्यूज़ वगैरह आती है, बिजनेस न्यूज़। वैसे तो आजकल इन सब लोगों ने वेबसाइट को भी पेड कर दिया है, ओके। कि आप पढ़ोगे तो 30 डेज ट्रायल फ्री, उसके बाद आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आप देख लो, जो भी कंटेंट आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है आप उसको फॉलो कर लें। अगर पेड मिल रहा है अच्छा है, तो पेड लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हमें लेना है। हमें पूरे साल 10 साल उस पर पीएचडी नहीं करनी, 6 7 8 महीनों में सिलेक्शन लेकर साइड में निकल के आ जाना है। तो जो भी आपको अपने एक्सपेंसेस लगाने हैं वो केवल 6 7 महीने ही दोस्तों लगाने होंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो बेसिक चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दी, आप इनको फॉलो करो और कहीं ना कहीं पर आप काफी कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। रीडिंग स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी होंगी इंग्लिश में उतने अच्छे नंबर लाओगे। आरसी आता है, क्लॉस्टर्स आता है, पैराग्राफ रीडिंग हो गया, ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं। तो आप वही कर पाओगे जब आप रीडिंग के ऊपर ध्यान दोगे। और सब कुछ ऑनलाइन करो, ऑनलाइन रीडिंग के ऊपर फोकस करो। ऑफलाइन वाला न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फिर आप ऑनलाइन में न्यूज़पेपर की तरह, जैसे अगर मैं कहूँ कि पैसेज पढ़ना है तो आपको वहां पर इधर उधर वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो आप अपने डेस्कटॉप पर चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी मदद दोस्तों मिलेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और आप अपने अनुभव जरूर शेयर करना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे। अगर आपके जो भी डाउट हो आप उनको नीचे कमेंट करके बताओ कि मेरा इस सब्जेक्ट में ये डाउट है, मैं उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें जरूर बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगी।